प्री हिस्टोरिक एज, ये वो समय था जब इंसानों के पास ना साइंस थी ना ही टेक्नोलॉजी, लेकिन इंसानों के पास तब भी वो पावर थी जो आज हमें यहाँ पे लेके आई है, और वो है इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और सीखने की पावर। हर रात आसमान एक कैनवस की तरह था, वही सितारे और प्लैनेट एक अनसुलझी पहेली। प्री हिस्टोरिक एरा में ह्यूमंस ने अपने आसमान को समझने की जर्नी स्टार्ट की थी, जो आज के मॉडर्न टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशन का फाउंडेशन बन गए। हर कल्चर ने अपनी अलग अलग स्टोरीज और एक्सप्लेनेशंस के साथ यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश की। इस एपिसोड में हम प्री हिस्टोरिक एरा के ह्यूमंस के आसमान के ऑब्जर्वेशन और उनके यूनिक मेथड्स एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो यूरोप का स्टोनहेंज हो या भारत के प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स। तो तैयार हो जाइए एक जर्नी के लिए जिसमें हम प्री हिस्टोरिक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी के ओरिजिन्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, द प्री हिस्टोरिक एरा अर्ली ऑब्जर्वेशंस। आज से हजारों साल पहले जब इंसानी सिविलाइजेशन का अस्तित्व भी मुश्किल से था, तब भी आसमान और सितारे इंसानी क्यूरियोसिटी का पहला सब्जेक्ट बन गए थे। शुरुआती इंसानों के लिए आसमान एक किताब थी जिसमें उन्हें अपने सर्वाइवल के आंसर्स मिलते थे। शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक एरा से, जहां आसमान एक मिस्ट्री और नेसेसिटी दोनों था। प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस आसमान के पैटर्न्स को देखकर उन्हें नाम देने लगे। ये पैटर्न्स, जिन्हें हम आज कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, उनके आसपास स्टोरीज बनाई गई। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं थी, ये एक मेमोरी सिस्टम था जिसमें हंटिंग, सीजन्स और डायरेक्शंस का ज्ञान सेव किया जाता था। हमारे पूर्वजों के उस समय के रहन सहन और जीवन के बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा भारत के सेंटर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश, जहाँ भीमबेटका केव्स हमारे लिए काफी सवालों के जवाब छोड़ गई है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये रॉक शेल्टर्स अब एक आर्कोलॉजिकल साइट है, और जिसके ट्रेसेस हमें पैलियोलिथिक यानी कि स्टोन एज और मेसोलिथिक यानी कि स्टोन एज के बाद के पीरियड में जुड़ते हैं। और ये गुफाएं हमें उस टाइम के भारत में रहने वाले ह्यूमंस की जानकारी देते हैं, और यहाँ हमें स्टोन एज के स्टार्टिंग के भी सबूत मिलते हैं। वही लास्कॉस केव्स जो फ्रांस में है, वहाँ हमें मिले हैं प्राचीन केव्स पेंटिंग्स। ये दिखाते हैं कि कैसे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने आसमान के ऑब्जेक्ट्स को अपनी कहानियों और लाइफ में इंटीग्रेट किया। इस इरा में लोग चांद की मूवमेंट को देखकर टाइम ट्रैक करते थे। चांद के फेजेस उनके लिए एक नेचुरल कैलेंडर बन गया था। ये कैलेंडर हंटिंग और फूड गैदरिंग के साइकिल के लिए भी यूज होता था। मतलब अगर फुल मून है तो उस रात में हंटिंग ज्यादा आसानी से हो सकती थी, क्योंकि तब रोशनी ज्यादा होती है। ये मून फेज ट्रैकिंग ही उस पीरियड के सोफिस्टिकेटेड कैलेंडर्स की शुरुआत थी। चांद की रोशनी और अंधेरा उन्हें समय का पहला इंडिकेटर देता था। सूर्य और चंद्रमा प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, जीवन की गाइडलाइंस थी। उनके लिए सूरज रोशनी और गर्मी का सोर्स था, तो वही चंद्रमा रातों की गाइड। दोनों की इम्पोर्टेंस जिंदगी में हर एस्पेक्ट में थी। इस पीरियड की एस्ट्रोनॉमी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों थी। शुरुआती इंसानों ने छोटे स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाई जो सोलर अलाइनमेंट के साथ सिंक्रोनाइज थी। ये स्ट्रक्चर्स उनकी आसमान और जमीन की कनेक्शन की अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं। भीमबेटका केव्स के रॉक शेल्टर्स जो भारत में है, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के आसमान के प्रति फैसिनेशन का एक एग्जाम्पल है। वही लास्कस केव्स जहां हमें स्टार लाइक सिंबल्स दिखते हैं, ये हमें बताता है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स ने एक ही कॉस्मोस को अपने अलग अलग तरीके से समझा। लास्कस केव्स के अंदर मिले स्टार पैटर्न्स ओरायन कॉन्स्टलेशन जैसे लगते हैं। ये एक प्रूफ है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस सिर्फ आसमान को देख ही नहीं रहे थे, बल्कि उसका एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी कर रहे थे। इस इरा के ह्यूमंस ने न सिर्फ आसमान को देखा, उन्होंने आसमान को अपनी जिंदगी के लिए यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था। कॉन्स्टलेशंस की मदद से डायरेक्शन का पता करने का कंसेप्ट यही से शुरू हुआ। ये सेलेस्टियल मैप उन्हें नई जगह ढूंढने के लिए और फूड रिसोर्सेज तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता था। वही नॉर्थ स्टार का ऑब्जर्वेशन प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए एक रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। ये एक फिक्स पॉइंट की तरह काम करता था, जिससे उनका सफर और ज्यादा सेफ और स्ट्रक्चर्ड बन गया। जब प्री हिस्टोरिक एरा के ह्यूमंस आसमान के बेसिक पैटर्न को समझ रहे थे, तभी कुछ सिविलाइजेशंस ने एक कदम आगे बढ़कर अपने आसमान के ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रक्चर साइंस में बदला। ये था मेसोपोटामिया और इजिप्ट का समय। दुनिया के पहले ग्रेट सिविलाइजेशंस में से एक, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी को एक आर्ट और नॉलेज सिस्टम के रूप में डेवलप किया। 3000 BCE के आसपास मेसोपोटामिया में आसमान का ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइज्ड होने लगा। यहाँ एक प्रीस्ट या एस्ट्रोलॉजर्स आसमान को रिलीजियस और प्रैक्टिकल दोनों रूप में स्टडी करते थे। उन्होंने एक लिखित स्टार कैटलॉग बनाई जो मूल एपिन के नाम से जानी जाती है। मूल एपिन दुनिया के सबसे पहले स्टार कैटलॉग में से एक माना जाता है, जिसमें 66 कॉन्स्टलेशंस और प्लैनेटरी मूवमेंट्स के रिकॉर्ड दिए गए थे। इस कैटलॉग को क्रॉप्स की सोइंग और हार्वेस्टिंग और रिलीजियस रिचुअल्स के लिए भी यूज किया जाता था। बेबीलोनियंस ने प्लैनेटरी मोशन के प्रिसाइज रिकॉर्ड रखना शुरू किया और उनके कैलेंडर मून साइकिल्स पर बेस्ड था, जो आज के मॉडर्न कैलेंडर्स का एक बड़ा बेस बना। उसी समय
इजिप्ट में भी आसमान के प्रति फैसिनेशन अपने पीक पर था। उनका एस्ट्रोनॉमी सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं, एक डीपली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी रखता था। उन्होंने अपने पिरामिड्स को ओरायन कॉन्स्टेलेशन और मिल्की वे के अलाइनमेंट के साथ बनाया, जो उनकी आफ्टर लाइफ और कॉस्मोस के कनेक्शन को दिखाता है। इजिप्शियंस के लिए सीरियस स्टार बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने सीरियस स्टार की राइजिंग को नाइल रिवर के फ्लड के साथ एसोसिएट किया, जो उनके एग्रीकल्चर का बेस था। ये एक एक्यूरेट कैलेंडर की शुरुआत थी, जो उनका सोलर कैलेंडर बन गया। दोनों सिविलाइजेशंस ने टाइम कीपिंग में रिवॉल्यूशन लाया। मेसोपोटामियंस ने वाटर क्लॉक्स और सनडायल्स का यूज शुरू किया, जो दिन और रात के आवर्स को डिवाइड करता था। इजिप्शियंस का सोलर कैलेंडर, जो 365 डेज का था, उनके एग्रीकल्चर और फेस्टिवल्स के लिए एक गेम चेंजर बन गया। ये कैलेंडर सिस्टम आज के मॉडर्न कैलेंडर्स की फाउंडेशन है, जो प्री हिस्टोरिक मून ट्रैकिंग से इवॉल्व होकर सोफिस्टिकेटेड सोलर कैलेंडर तक पहुंचे। मेसोपोटामियंस ने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को एक साथ कंबाइन किया। उन्होंने प्लैनेटरी मूवमेंट्स को यूज करके किंगशिप और वॉर्स के आउटकम प्रेडिक्ट करना शुरू किया। एस्ट्रोलॉजी का ये फाउंडेशन आगे चल के ग्रीस और बाकी दुनिया में भी डेवलप हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ज़ोडिएक साइंस का ओरिजिन भी मेसोपोटामिया से ही हुआ था, जो आसमान के एक स्ट्रक्चर्ड डिवीजन को दिखाता है। ये इरा एक टर्निंग पॉइंट था, जहां आसमान की मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश एक स्ट्रक्चर्ड साइंस में बदलने लगी थी। जब मेसोपोटामिया और इजिप्ट आसमान के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत अपने अलग तरीके से कॉस्मोस को एक्सप्लोर कर रहा था। वैदिक एरा के लोगों ने न सिर्फ आसमान के ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया, बल्कि उन्हें अपने लाइफ के डीपर ट्रूथ्स और यूनिवर्सल हार्मोनी के साथ कनेक्ट किया। ये था भारत का वैदिक पीरियड, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत संगम। वैदिक एरा की शुरुआत ऋग्वेद के साथ होती है, जिसमें आसमान के मिस्ट्रीज पर कुछ प्राचीन रेफरेंसेस मिलते हैं। ऋग्वेद के श्लोकों में हमें सूर्य, सोमा यानी कि मून और नक्षत्रास यानी कि कॉन्स्टेलेशंस के वर्णन मिलते हैं। ये नक्षत्र का सिस्टम आसमान के 27 डिवीजन्स के एक स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग देता है, जो आगे चलकर इंडियन एस्ट्रोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट फाउंडेशन बना। नक्षत्रास यानी कि स्टार क्लस्टर्स को भारत के एंशिएंट लोगों ने एक यूनिक सिस्टम के रूप में कैटेगराइज किया। ये सिस्टम चांद के मूवमेंट और ह्यूमन लाइफ के कनेक्शन को समझने के लिए यूज होता है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी का सबसे स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट था वेदांगा ज्योतिषा, जो 1200 BCE के आसपास लिखा गया था। इस टेक्स्ट ने एक प्रिसाइज लूनर कैलेंडर का फ्रेमवर्क दिया, जो रिचुअल्स और एग्रीकल्चर साइकिल्स के लिए क्रुशियल था। वेदांगा ज्योतिषा का एक श्लोक कहता है, समावत्सरा यानी कि एक साल में 360 तिथियां होती है और हर महीने का समय मून फेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये लूनर कैलेंडर भारत के कॉम्प्लेक्स रिलीजियस एंड सोशल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। सूर्य और चंद्रमा के ऑब्जर्वेशंस वैदिक पीरियड के एस्ट्रोनॉमी का कोर था। सूर्य का प्रत्यक्ष रूप एक कॉस्मिक क्लॉक की तरह काम करता है, और उन्होंने समय के कंसेप्ट को समझने के लिए सनडायल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। चंद्रमा के फेजेस को समझकर टाइड्स और एग्रीकल्चर साइकिल्स का पैटर्न भी डिकोड कर लिया। इसी अंडरस्टैंडिंग ने आगे चलकर टाइड्स और सीजन के एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए रास्ता बनाया। वैदिक कॉस्मोलॉजी एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है, जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक बैलेंस है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में हमें पृथ्वी और अंतरिक्ष जैसे कंसेप्ट मिलते हैं। वैदिक एरा के एस्ट्रोनॉमर्स ने आसमान के ऑब्जर्वेशन के लिए टूल्स का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। यज्ञ और रिलीजियस सेरेमनीज के समय प्रिसाइज टाइमिंग के लिए शैडो क्लॉक्स और वाटर क्लॉक्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ये टूल्स प्रिमिटिव थे, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का रास्ता खोला। ये टूल्स भारत के एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी के प्रिसीजन को हाईलाइट करता है। वैदिक पीरियड ने इंडियन एस्ट्रोनॉमी का एक फाउंडेशन रेडी किया, जो आगे चल के आर्यभट्ट और वराह मिहिरा जैसे महान एस्ट्रोनॉमर्स के काम में दिखता है। ऋग्वेद के नक्षत्र सिस्टम और वेदांगा ज्योतिष के लूनर कैलेंडर, जिसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखाई देता है। दोस्तों, वैदिक पीरियड भारत का वो गोल्डन एरा था जिसमें आसमान के सीक्रेट को समझने की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, आज हमने एक फैसिनेटिंग जर्नी की, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया, इजिप्ट और भारत अपने अपने यूनिक तरीकों से कॉस्मोस को समझने की कोशिश की। उन्होंने अपने नॉलेज को साइंस, स्पिरिचुअलिटी, टाइम कीपिंग के फ्रेमवर्क्स में इंटीग्रेट करके एक डीप कॉस्मिक कनेक्शन दिखाया। हर सिविलाइजेशन की अपनी एक डिस्टिंक्ट अप्रोच थी, लेकिन सबने एक कॉमन गोल शेयर किया, स्टार्स, प्लैनेट्स और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझना। ये एंशिएंट विजडम आज भी हमारे साइंटिफिक टूल्स और पर्सपेक्टिव को शेप देता है। अगला एपिसोड हमारे टाइमलाइन में एक नया और इंट्रिगेटिंग चैप्टर खोलता है, द बर्थ ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ग्रीक फिलोसोफर और रोमन स्कॉलर्स ने अपने लॉजिकल रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन के थ्रू एस्ट्रोनॉमी को एक साइंस के रूप में डेवलप किया। उन्होंने किस तरीके से एंशिएंट मिथ्स और स्पिरिचुअल बिलीफ्स को तोड़ते हुए एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स की शुरुआत की। ये हम एक्सप्लोर करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद।